रेडी थी के लिए मैं आपसे ये बताना चाहूंगी कि बच्चे को किस तरह से प्रॉपर दूध पिलाना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले उसका जो तरीका रहता है, माँ को हमेशा बैठ के दूध पिलाना है। कुछ मैं पॉइंट्स को थोड़ा सा स्ट्रेस देके बोलना चाहूंगी, इसको सब लोग ध्यान से सुने। कभी भी लिटा कर दूध नहीं पिलाना है। पहली बात, माँ को कोशिश ये करना है दिन हो या रात हो बैठ के ही दूध पिलाने की कोशिश करना है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चा हमेशा गोदी में जब भी आप लें दूध पिलाने के दौरान बच्चा अवेक होना चाहिए। अवेक मतलब जगा होना चाहिए। कभी भी सोते हुए बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश नहीं करना है। सामान्यतः ये देखा जाता है, इवन हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी ऐसे होते हैं कई बार कि माँ बच्चे को, सोते हुए बच्चे को, या सुस्त बच्चा होता है जो अधिक चंचल नहीं है, ऐसे बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करते हैं और वो दूध पी नहीं पाते हैं या पी नहीं सकने के सक्षम नहीं होते हैं। और उस कंडीशन में अगर थोड़ा सा भी दूध, इवन एक चम्मच भी दूध यदि बच्चे के मुंह में जाता है तो बच्चे के सांस की नली में फंसने से वो बहुत जल्दी ही कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना हो जाती है। इसके लिए माँ को हमेशा बैठ के दूध पिलाना है। बच्चा हमेशा जगती हुई अवस्था में होना चाहिए और जगते के अलावा बच्चे चूसने की अवस्था में भी होना चाहिए। मतलब जग भी रहा है और थोड़ा सा चूसने, दूध पीने की उसको मन है, मतलब ऐसा नहीं आप उसे अवेक करके थोड़ा सा अवेक करें, जगाएं और थोड़ा सा रुलाने की भी कोशिश करें। और वो जब निपल के आसपास जाए, जब दूध लेने की कोशिश करे, तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि बच्चा हमारे दूध को चूसने की कोशिश कर रहा है, आंचल को चूसने की कोशिश कर रहा है। ऐसे नहीं कि मुंह में भर के वो बैठ गया है, बच्चा आंख तो खोला हुआ है लेकिन उसने निपल को पकड़ भी रखा है लेकिन चूस नहीं रहा है। ये चीज का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूध पिलाने के बाद, दूध पिलाने के दौरान भी कभी आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा दूध पीते पीते शांत हो गया, तो आप थोड़ी देर के लिए उस आंचल को बाहर निकाल लें। सामान्यतः क्या होता है, कई बार अपन रात के समय यूजली ऐसा प्रॉब्लम होता है जो देखी गई है कि माँ सोते सोते, बच्चा रोया, माँ ने दूध पिलाने की कोशिश किया, दूध पीते पीते अचानक माँ को भी नींद आ गई, बच्चे का भी पेट भर गया, बच्चे ने अपना दूध सक करना बंद कर दिया। और धीमे धीमे क्या होता है, वो माँ ने इसको निपल, अपना आंचल बाहर नहीं निकाला मुंह से और वो धीमे धीमे दूध उसके मुंह में टपकता रहता है। और 5-7 मिनट बाद ये महसूस करते हैं कि वो दूध उसके सांस की नली में चला गया। माँ को याद नहीं है, माँ नींद में थी इसलिए सो गई। और 10-15 मिनट बाद जब उसकी नींद खुली तो देखा तो सब कुछ, उसको बच्चे की सांस बिल्कुल रुका हुआ है। तो ये स्थिति सामान्यतः डे में नहीं होती है, नाइट के समय ज्यादा होती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप सोते हुए अवस्था में कभी नहीं पिलाएं। आप भी जगे रहें, बच्चा भी जगा रहे। दूध पिलाने के बीच में बच्चा सोता है तो आप निपुल को थोड़ा सा बाहर निकाल लें, उसको फिर से जगाएं और फिर से दूध पिलाएं। दूध पिलाने के बाद एक चीज और विशेष ध्यान रखने की बात है कि बच्चे को कंधे से लगा के कम से कम 30 मिनट तक, भले ही आप उसको डकार की आवाज नहीं सुने या सुने, लेकिन आप उसके कंधे पे रख के हल्के से थपथपाएं। अगर थपथपाने के बाद आपके पास समय नहीं है तो आप किसी को भी, माँ के अलावा कोई भी इंसान उसको कंधे पे रख सकते हैं। कम से कम आधा घंटे तक रखना चाहिए। आधे घंटे से ज्यादा भी किसी किसी को रखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उसको सुलाना कैसे चाहिए, बच्चे को जो अपन हल्का सा, जो अपना नॉर्मल पिलो होता है उसके ऊपर बच्चे का सिर और कंधा हल्का सा ऊपर होना चाहिए। मतलब इसका बच्चे का ऐसे सिरहाना ऊपर होना चाहिए फॉर आधा घंटे के लिए, बस आप इसको इस तरह सुलाएं। इसका जो पर्पस होता है, बच्चा जब दूध पीता है, या कई बार बच्चा रोता हुआ होता है ना, बहुत देर से रो रहा है, फिर अपन उसको दूध पिलाना शुरू करते हैं, तो रोते हुए समय उसने बहुत सारी हवा जो है ना अपने पेट के अंदर भर ली होती है और दूध पिला देते हैं। दूध पिलाने के बाद यदि अपन उसको डकार नहीं दिलाते हैं या बहुत कम समय के लिए डकार दिलाते हैं, तो क्या होता है, वो जब डकार लेता है तो डकार के साथ में हवा तो निकलती है, साथ में वो दूध भी बाहर निकल जाता है। और यदि वो उस स्थिति में बच्चा लेटा हुआ होगा तो वो दूध सांस की नली में फंसने का संभावना होती है। तो बेटर है कि उसको दूध पिलाने के बाद कंधे से लगा के रखें एटलीस्ट आधे घंटे के लिए। और उसके बाद यदि सुलाना है तो तकिया के ऊपर नॉर्मल जो अपनी पिलो होती है उसके ऊपर हल्का सिरहाना ऊपर रखें। मान लीजिए वो थोड़ा बहुत दूध निकल भी जाता है तो वो जल्दी से सांस की नली में ना फंसे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और बच्चे को, अगर अगर आप रात के समय तो इतना ज्यादा ध्यान नहीं कई बार दे पाते, लेकिन दिन में भी आपको दूध पिलाने के बाद थोड़ा नजर रखें बच्चे के आसपास। नजर इन द सेंस ऑफ कहीं उल्टी तो नहीं कर रहा है, उल्टी कर रहा है तो हल्का सा मुंह जल्दी से उसका तिरछा करना है,
जो मुंह में दूध भरा हुआ है उसको थोड़ा सा बाहर पोंछने की कोशिश करना है। ये सारी प्रक्रिया, ये सब जो शुरुआती दौर में, शुरुआत की मतलब 2-3 महीने का बच्चा होता है, इनिशियल 6 मंथ में ही ज्यादा परेशानी होती है। जैसे बच्चा बड़ा होता है, बहुत सारे उसके कंट्रोल, जो मसल्स कंट्रोल होते हैं वो आने लगते हैं, डेवलप हो जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होने की संभावना कम होती है। यूजली जो बच्चा जब छोटा होता है, तो मैं आपको थोड़ा सा मेडिकल जो प्रॉब्लम है उसको मैं अपने हिंदी में समझाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद आप लोग समझ पाए। जो सांस की नली, खाने की नली होती है, जब पेट से मिलती है तो वहां पे एक छोटी सी रबड़ होती है, उसे इंस्फिंक्टर बोलते हैं हम लोग मेडिकल भाषा में। तो छोटे बच्चों का वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही बच्चा डकार लेता है तो हवा अपने, यूजली क्या अपन डकार लेंगे तो सिर्फ हवा हवा निकालेंगे, लेकिन बेबीज में क्या होता है कि वो हवा के साथ में थोड़ा बहुत मिल्क आ ही जाता है। तो सामान्यतः कई बार इस बच्चों में आपने देखा होगा, सब माताएं भी समझती होंगी कि अक्सर दूध पीने के बाद बच्चा थोड़ा बहुत दूध निकालता है। थोड़ा बहुत दूध निकालना एक सामान्य प्रक्रिया होती है, लेकिन कई बार वो थोड़ा सा दूध ही, 1 चम्मच दूध भी बच्चे के लिए जानलेवा हो जाता है, यदि आपने उसको प्रॉपर सांस कंधे में रख के वर्पिंग नहीं कराया है, डकार दिलाने की कोशिश नहीं किया है, या जल्दी से दूध पिलाने के बाद सुला दिया है, सीधे सुला दिया है, या बच्चे को सोते हुए दूध पिला दिया है किसी ने। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ में नहीं, हमारे हॉस्पिटल में भी सामान्यतः हम देखते हैं। और कई बार हम ये महसूस करते हैं कि हमारे हॉस्पिटल्स में भी जब हम असिस्टेंट डॉक्टर की निगरानी में रहते हैं, तब भी माँ को समझाने के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है, महीने में भले एक आध बार बच्चा हमारे पास आता है, लेकिन आता है, सांस की नली में दूध फंस गई, टाइम पर आ गया तो हम उसको बचा पाए, कई बार टाइम पर नहीं आ पाए तो बेचारा कई बार अपने जान के लिए भी मुश्किल हो जाता है उसके लिए। ये बड़ी सोचनीय और बड़ी चिंता का विषय कई बार हमारे लिए भी हो जाता है। तो आप सभी महिलाओं से, आप सभी माताओं से हमारी जो समझाइश है, इसको आप ध्यान रखें कि आप भी जगे हो, बच्चा भी जगा हो। जगते हुए बच्चे को दूध पिलाना है, दूध पिलाते समय बच्चे का मुंह बहुत अच्छी तरह खुला होना चाहिए, आंचल का जो निप्पल और काला घेरा होता है पूरा मुंह के अंदर होना चाहिए, और आप ये महसूस करें कि बच्चा हमारा दूध सक कर रहा है। माँ के लिए बहुत जरूरी होता है, जो पढ़ी लिखी माँ होती है शायद वो मेरी बात जल्दी समझ जाए, लेकिन जो कम पढ़ी लिखी मम्मी लोग हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि बच्चे को आप ये महसूस करते रहे दूध पिलाना के दौरान कि बच्चा हमारा दूध चूस रहा है। एक फीलिंग आती है कि बच्चे को हमारा थन चूस रहा है वो बच्चा। और अगर किसी समय भी आपको ऐसा लग रहा है वो नहीं चूस रहा है, तो तुरंत अपने आंचल को बच्चे के मुंह से बाहर निकाल ले, क्योंकि उस समय थन से तो कई बार दूध निकलता जाता है, और निपल से दूध निकल निकल के बच्चे के मुंह में भर के वो प्रॉब्लम कभी भी आपके बच्चे को बड़ी परेशानी में डाल सकता है। ये मेरे लिए, मैं आपको ये जो परेशानी था, आपने गोरखपुर की जो माता से रिलेटेड थी, मैंने आपको बताई। इसके अलावा कुछ और अगर ब्रेस्ट फीडिंग से रिगार्डिंग आप मैम, माताओं को। मैम आपका बहुत बहुत सबसे पहले तो आभार। अब मैं चाहता हूँ कि जो सवाल होना है वो आप और ये माताएं करें। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। माताएं, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग जिसके अंदर भी पूरी सुलझी हुई हैं, जहां तक मैं जानता हूँ, जिन जिन को भी सवाल करना है तो वो अपना हैंड रेज जरूर करें। तो सबसे पहले गुंजन जैन दिल्ली से मैम आपसे सवाल करना चाहती हैं। गुंजन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी आंटी जी। एक्चुअली क्या है कि मैं मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग में तो ध्यान रखती हूँ, लेकिन मेरा बेबी अब 8 मंथ का हो गया है, तो ये चीज अभी भी हमको ध्यान रखनी चाहिए। 8 मंथ में बेबी यूजली थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा सिटिंग विद सपोर्ट भी हो जाता है, बैठने भी लगते हैं। सामान्यतः इतनी ज्यादा परेशानी 8 मंथ के बेबी के साथ नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर रात में आप उसे फीड कराते हैं, दूध पिलाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा आप जगते हुए दूध पिलाना है ना, ऐसे नहीं कि आप सो रहे हैं हम भी और बच्चे को हमने भी ले लिया और सुला दिया। सोते हुए बच्चे को दूध नहीं पिलाना है, आप अवेक होके दूध पिलाएं। और मीन टाइम अगर रात में दूध पिलाते हैं तो बच्चे का सिर हल्का सा पिलो के ऊपर रख के दूध पिलाएं, ठीक है। दूध पिलाते समय अगर आप बैठ सकते जी। हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 8 महीने का बच्चा चाहेगा रात में कभी ना कभी एक आध बार दूध पीना। तो आप उसको अगर दूध पिलाते हैं या तो बैठाकर दूध पिलाएं, अगर नहीं पिला सकते हैं तो बच्चे का पिलो के ऊपर, सिर रखे ऊपर दूध पिलाएं। और थोड़ा सा आप उस समय बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं, लेकिन थोड़े समय के लिए ध्यान रखें कि कोई परेशानी होने का नहीं हो। तो थोड़ा सा दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अभी दूध पिया है, तो बीच बीच में हल्का सा टच करके देख सकते हैं।
बस 8 मंथ में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होती है। अच्छा मैम, एक और चीज कि मैं जब भी हाँ इसको जी। पानी पिलाती हूँ ना, तो ये हाँ जी। पानी ढंग से पी नहीं पाता है, इसको ठसका लग जाता है, एक बार ही शिप करता है और तुरंत ही इसका पानी ना मतलब तुरंत ही खांसने लगता है ये पानी पी के। हाँ जी गुंजन जी, इसके लिए ना आप किसी भी अमाउंट को ना बहुत ज्यादा कैसे पिलाते हैं, आप पहले ये बताएं। मैंने ग्लास से? जैसे स्पून से भी पिलाती हूँ तो अभी एक स्पून से पिलाती हूँ तो ये 2 या 3 स्पून ही पी पाता है, उसके बाद ये पीता ही नहीं है पानी, ये हाँ पानी देखिए, बहुत दो कम चीजें। पीता है। नहीं, पानी पीने का ऐसे बहुत ज्यादा एसेंशियलिटी आप नहीं सोचे। जब अपन माँ का दूध में पर्याप्त मात्रा में पानी होता है, इसके अलावा जी जो अपन सेमी सॉलिड फीड देते हैं ना, उसमें भी पानी रहता है। तो बच्चे जी का जो पानी की डिमांड है वो अकॉर्डिंग टू उसकी नीड रहती है। अगर वो पीना चाहेगा, आप उसे ऑफर करें, लेकिन जब जी उसको पीना होगा, जितना पीना होगा वो पिएगा। आराम आराम से पिलाएं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच को वो पूरा भर के नहीं पिलाए, आधा आधा चम्मच करके धीमे धीमे डालें। और हमेशा अभी बच्चा बच्चा खेल रहा है जैसे, तो बैठा कर ही पिलाएं, ठीक जी है। जी एकदम नहीं बहुत मुझे ज्यादा अमाउंट में इकट्ठे डालने की कोशिश नहीं करें। जी और थोड़ा थोड़ा पिलाएं, जितना पीना चाहता है उतना ही पिलाएं, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करें। ठीक है। और एक और मैम कि मैं हाँ इसको जी। ब्रेस्ट फीडिंग ही करा रही हूँ और ये बिल्कुल भी ऊपर का दूध नहीं लेता, तो लेकिन सभी लोग कहते हैं कि इसको ऊपर का दूध पिलाना जरूरी है, पर ऐसा है क्या जरूरी है, अगर ये मेरा दूध पी रहा है तो? आपने गुंजन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। इनफैक्ट ये मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से सभी माताओं को ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे को 6 महीने के बाद एक पूरक आहार की जरूरत पड़ती ही है। बच्चा जी कितना भी मदर, कुछ कुछ होते हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि माँ के ब्रेस्ट फीडिंग के साथ पल नहीं सकते, लेकिन बच्चे का पूरक आहार की जरूरत पड़ती है गुंजन, ठीक है। जी पूरक आहार में क्या देना है अपन को? सेमी सॉलिड, हल्का हल्का पतला पतला कोई भी आहार। अब पतला जी पतला जी में क्या दे सकते हैं? सूजी की खीर दे सकते हैं। आपका जब बच्चा तो 8 महीने का हो गया तो दलिया भी दे सकते हैं। सेमी सॉलिड में दाल चावल को हल्का सा ज्यादा सा पका के उसको थोड़ा हम्म, पतला खिचड़ी जैसे बोलते हैं वो दे सकते हैं। पतली पतली दाल दे सकते हैं। इनफैक्ट आपके थाली में बनने वाला सब कुछ खाने को पतला पतला करके आप थोड़ा सा उसमें खड़े, ज्यादा दनाज नहीं होने चाहिए, 8 महीने का बच्चा उसको ले सकता है। और जी उसमें थोड़ा सा आप एड ऑन कर सकते हैं, थोड़ा सा फैट की मात्रा डाल सकते हैं, थोड़ा घी या तेल उसमें डाल सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा उसके कैलोरी रिच हो जाते हैं गुंजन। ओके, थैंक यू जी, थैंक ठीक यू है। जय। और थोड़ा सा मैं एक और चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी। आप सारे फ्रूट्स का शेक बना के, बहुत अच्छा होता है बनाना शेक, सारे शेक दे सकते हैं। जी बेस्ट इस फ्रूट को आप मैश करके थोड़ा सा मिल्क में दें। और जी कोशिश ये करें कि आप होम मेड प्रिपरेशन दें, है ना। बाहर का जैसे सेरेलैक प्रेफर करते हैं उसको ना करके घर का आप बना हुआ दें बच्चे जी को। घर टेस्ट का ही देती हूँ जब वो मैं इसलिए एक्वायर शायद करेगा, बता। जब बच्चा खाने लगेगा घर का खाना, तो आपके लिए भी जी अच्छा है और सभी के लिए अच्छा है। जी तो जी थैंक यू थैंक जय यू जी। मैम। गुंजन बहुत बढ़िया, गुंजन ने पूरे 9 महीने गर्भ संस्कार लिए मैम। और नहीं देखो बहुत, गुंजन अपने बेबी को दिखाओ। नहीं गुंजन भी बहुत अच्छी मम्मी है, और गुंजन का बेबी भी बहुत प्यारा सा क्यूट सा है, 8 महीने का हेल्दी है। आप थोड़ा वीनिंग कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा गुंजन। अभी क्या होता है, 9 महीने तक बच्चे आपके न्यूट्रिशन से थ्राइव तो होंगे, लेकिन अगर उसको फीडिंग की आदत नहीं पड़ेगी, ऊपर का पूरा का आहार नहीं लेगा, तो धीमे धीमे 1 साल तक पहुंचते तक वो हेल्दीनेस बच्चे में होनी नहीं चाहिए, मैम, वो नहीं। ये लेता तो सब कुछ, खाता सब कुछ है, लेकिन वो दूध का रहता है ना कि नहीं इसको ऊपर का दूध पिलाओ ही पिलाओ, मैं ना नहीं नहीं ये नहीं दूध नहीं, प्रॉपर नहीं अकेला पीता ऊपर ये। का दूध नहीं पिलाना है गुंजन, जी दूध में कुछ ना कुछ पका के खिलाना है, राइट। हाँ, वो फ्रूट्स तो खिलाती हूँ मैश मैं। करके दे हाँ ऐसे सकते हैं, करके रोटी मैश खिलाती हूँ। करके दे मैम सकते हैं। आप क्वेश्चन की इस श्रृंखला में स्नेहा बेंगलोर से हैं। हाँ जी। स्नेहा जी आपको क्या सवाल करना, मैं चाहता हूँ सभी माताओं का मन में थोड़े थोड़े से सवाल हैं और सभी को आपसे बात करने का अवसर मिले। गुंजन, थैंक यू गुंजन। हाँ हेलो मैम। क्या स्नेहा बोले? हाँ मैम, मैं ये पूछ रही हूँ कि मतलब अभी हुई है मेरी डिलीवरी 10 दिन पहले। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि मतलब कितनी देर फीडिंग कराएं, मतलब बेबी बार बार सो जाता हाँ है। जी, कितने दिन का है बच्चा आपका? 12 दिन का। हाँ स्नेहा, 12 दिन के बेबी के लिए आपको फीडिंग जब बच्चा रोए तब आपको दूध पिलाना है, वेरी क्लियर। उसका कोई नियम नहीं है कि आपको 1 घंटे में पिलाना है, 2 घंटे में पिलाना है। ये सामान्यतः बच्चे जो अच्छे एक्टिव होते हैं, अगर वो दूध पीते हैं 15-20 मिनट में आराम से, अगर दूध अवेक होके जग के दूध पीते हैं, तो 15-20 मिनट में एक बार एक पीकर वो अपने बच्चे को, वो अपने आप को, उनका पूरा जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है। तो सामान्य ऐसे बच्चे 2 घंटे, कई बार 3 घंटे भी आराम से सोते हैं। लेकिन फिर भी आपको, अगर बच्चा 2 घंटे से ज्यादा सो रहा है,
तो थोड़ा सा उसे जगा के भी दूध पिलाने की कोशिश करना है। अगर नहीं जग रहा है तो आप ठीक है 2-3 घंटे तक सोने दें, और जगता है तो आप 2 घंटे के पहले भी जब भी रोए तब बच्चे को दूध पिलाना है। क्लियर? और मैम मतलब डॉक्टर कहती कि दोनों साइड का 15-15 मिनट पिलाओ, पर अभी बेबी तो इतना लेता नहीं है, मतलब वो एक साइड का हाँ इसने आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको बहुत थोड़ा साइंटिफिक है, थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाइड करके बताऊंगी कि मदर का मिल्क जो है वो एक कॉम्पोजिशन पूरा होल अलग अलग होता है। शुरुआती मिल्क होता है और पीछे वाला मिल्क होता है। शुरुआती मिल्क में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, पीछे वाले मिल्क में थोड़ा सा न्यूट्रिशन कंपोनेंट ज्यादा होता है, जिसे अपन फैट बोलते हैं, चर्बी की मात्रा। तो बच्चे को पूरा एक बार में एक ही आंचल पिलाना है। सब लोग ध्यान से बिल्कुल सुन लें, एक बार में एक आंचल पिलाना है, कम से कम 15-20 मिनट और मैक्सिमम आधे घंटे तक। वो जब तक नहीं छोड़ता है तब तक उसे आप एक आंचल ही पिलाएं। अगर आधे घंटे से ज्यादा वो पीना चाह रहा है एक आंचल, इसका मतलब है कि आपके आंचल से निकलने वाला दूध पर्याप्त नहीं है जो उसका पेट भर पाए, तो आपको दूसरा आंचल पिलाना पड़ सकता है। लेकिन कोशिश ये करना है कि 15-20 मिनट में बच्चे का पेट भर जाता है, छोड़ता है, बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप आधे घंटे तक पिलाएं। नेक्स्ट बाद में दूसरा आंचल पिलाएं। इससे बच्चे का शुरुआती जो दूध होता है उससे पानी की मात्रा पूरी पहुंचेगी, और पीछे वाला जो दूध रहता है उससे बच्चे का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा पहुंचेगा, फैट अच्छा पहुंचेगा, तो बच्चे का वजन अच्छा बढ़ेगा। ठीक है मैम? स्नेहा? जैसे ही मतलब 15 मिनट तक फीड करता है तो इनफ है ना अभी के लिए? मुझे हाँ, ये अगर लगता है 15 कि मिनट के दूध पीने के बाद सो जाता है, वो सो जाता है और हाँ आंचल छोड़ देता है, तो बिल्कुल हाँ। सफिशिएंट है, बिल्कुल पर्याप्त है। ओ, बिल्कुल आप चिंता नहीं और करें, मैम और अल्टरनेट करके पिलाएं दूध। और मैं आंचल। मतलब एक साइड फीड कराओ ना तो दूसरे साइड लीकेज होने लगता है। हाँ ये तो बहुत अच्छा साइन है स्नेहा, ये बहुत अच्छा साइन है कि आपका दूध बहुत अच्छा बन रहा है। इनफैक्ट उस समय आप दूसरे आंचल के नीचे एक हल्का सा कपड़ा रख सकते हैं, लेकिन उसे पिलाए नहीं। आपको ये धीमे धीमे एक हैबिट आ जाएगी कि हमने ये वाला आंचल पिलाया था, नेक्स्ट टाइम ये मेरा आंचल भरा हुआ है, मुझे ये आंचल पिलाना है। ठीक है, तो फिर ओके, आप वो आप भी तो यूज हो मैम जाएंगे एक बार में एक ही साइड पिलाऊं ना? बिल्कुल बिल्कुल, एक बार में एक साइड। ये साइंटिफिकली थैंक मैंने यू आपको मैम। हिंदी में मतलब समझा दिया, उससे आपके दिमाग में ये परफेक्ट इतना जाएगा। बड़ा डाउट था मुझे यहाँ पे, मतलब यहाँ मैम ने कहा कि दोनों साइड मतलब 20-20 मिनट पिलाओ, तो ये नहीं पीता कोई नहीं था बात तो नहीं मुझे स्नेहा, अब आपको टेंशन डाउट थी क्लियर कि हो गए, मतलब। बहुत अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो थैंक यू बेटा। मच। स्नेहा, इन्होंने भी मैम 9 महीने गर्भ संस्कार में रह के हर पल मुस्कुराती माँ खिलखिलाता बच्चा वाले पल बिताए हैं, और आपका आज आशीर्वाद मिल रहा है इन सब माताओं को, ये बहुत बड़ा हम लोगों का सौभाग्य है मैम। ये अब ये एक आप देख रहे हैं प्रचीता जैन, प्रचीता, हाँ ये देखो स्नेहा का बेटा बेटी क्या है, क्या मान प्रचीता, बेटा अनम्यूट करो, बेटा है बहुत देखो। अच्छा है, स्नेहा का बच्चा बहुत अच्छा है, हेल्दी मस्त। आप इस पर ध्यान नमस्ते रखते रहे। मैम। क्या? हाँ हाँ जी हेलो मैम। प्रचिता बोले। हाँ मैम मेरा बेबी 18 डेज का है अभी, और मैम वो ब्रेस्ट फीड बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। मैं उसे फॉर्मूला मिल्क दे रही हूँ क्योंकि मैं सी सेक्शन से हुई थी, तो मैं 48 आवर्स तक तो वैसे भी फीड नहीं करवा पाई उसको। और अब मैम वो मेरा लैच नहीं कर रहा है, तो मुझे पंप यूज करके मैम उसे मैं इनडायरेक्टली बॉटल में अपना फीड करवाने की कोशिश करवा रही हूँ। तो मेरे से उसका पेट नहीं भरता है, तो मुझे फॉर्मूला ही देना पड़ता है। और मैम वो जाता है, मतलब सो जाता है ज्यादा देर तक, तो फिर मैं फीड कराती भी नहीं हूँ, ना ही अपना कोशिश करती हूँ और ना ही बॉटल वाला देने की कोशिश करती हूँ कि वो सोने में नहीं करवाऊँ। बट वो फिर भी पीते पीते भी सो जाता है, और मैम कभी कभी तो बर्प भी नहीं करता है वो, और एकदम इतनी जल्दी जल्दी से सांसें खींचता है दूध पीने के बाद बॉटल से। मतलब मैंने निप्पल भी चेंज करके देखी कि शायद बहुत फास्ट है या तो भी, बट वो बहुत जल्दी जल्दी सांसें खींच जाता है। प्रचिता, आपका बहुत मतलब ये इम्पोर्टेंट इशू है, जिसके लिए मैं बोलना चाहूंगी। पहले तो आपने कभी अगर दिन में एक आध बार भी कभी शक करता है आपका बेबी? मैम मेरा लैच ही नहीं कर रहा। मैं उसे कई बार 3-4 बार दिन भर में कोशिश करती हूँ, वो बहुत रोता भी है, मैं फिर भी लैच करवाती हूँ, बट वो बिल्कुल शक नहीं कर रहा। अभी मैं प्रचिता के माध्यम से आप लोगों को ये बताना चाहूंगी, बहुत सीरियस इशू है। अगर किसी बच्चे की माँ उसके पास है और बच्चा उसका दूध नहीं पी पा रहा है या नहीं पी पाने का इंटरेस्ट दिखाता है किसी वजह से भी, है ना, किसी किसी के मदर के निप्पल छोटे होते हैं, किसी किसी के निप्पल थोड़ा अंदर धंसे हुए रहते हैं, ऐसा तो नहीं प्रॉब्लम आपके साथ में मैम प्रचिता? या छोटे निपल है। निप्पल छोटे हैं तो क्या होता है, आप स्टार्टिंग में आपको प्रॉपर एडवाइस नहीं मिला है, अदरवाइज आप निप्पल को
थोड़ा मैनुअली भी हाथ से बाहर निकालते हैं, सिरिंज से भी अपन उसको बाहर निकाल के बच्चे को पिलाने की कोशिश करते हैं। एक मतलब एक करेक्टिव मेथड ऑटोमेटिक हो जाता है कुछ दिनों में। अगर बच्चा चूसता है तो ऑटोमेटिक वो छोटे से निपल को भी सक करने की कोशिश करता है, और बच्चे भी छोटे निपल को पीने की आदत उसको धीमे धीमे आ जाती है, और माँ का भी निपल बाहर आने लगता है। आपके साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि आपका निपल छोटा रहा या अंदर की तरफ रहा, आपने शुरुआती दौर में करेक्शन नहीं कर पाए हैं या किसी ने एडवाइस नहीं किया आपको। अब बच्चे को उस आर्टिफिशियल निपल को चूसने की आदत पड़ गई है प्रचिता। अब उसको इतना बड़ा निपल चूसने की आदत पड़ चुकी है, तो द बेबी डोंट टेक इंटरेस्ट इन सकिंग योर निपल। अब उसके साथ ये साइकोलॉजी उसको जुड़ गई है कि मुझे इतना बड़ा निपल मिल गया है तो मैं हर बार बड़े निपल को ही सक करना चाहूंगा। वो रोता रहेगा लेकिन आपकी छोटे निपल को सक नहीं कर रहा है। अब आपके साथ में ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी प्रचिता कि आप उसको कोशिश करें, ठीक है। मैनुअली ही जब आप दूध फीड कराने के पहले थोड़ा हाथ से दोनों फिंगर से थोड़ा सा निपल को बाहर खींचे। देखो अगर मान लीजिए हम थोड़ी देर के लिए इसको बॉटल हमारे पास नहीं है या मिस हो गई है, बाय द टाइम कुछ नहीं हमारे पास ऑप्शन, तो बच्चा ये सब करेगा। लेकिन अगर वो रोते हुए बच्चे को आप 5-7 मिनट बाद आर्टिफिशियल वो देंगे निपल, तो फिर वो पीने की कोशिश करेगा, उससे तो कंफर्टेबल है ना उसमें। तो आप कोशिश करें बेटा, आपने प्रचिता कोशिश बिल्कुल नहीं छोड़े। उसको सुबह से जब भी रोते हैं हर बार उसे ऑफर करें। अगर वो एक बार उसने छोटा निपल को चूसने की आदत डाल लिया तो हो सकता है कि ये आपका बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक करेक्ट हो जाए, ठीक है। हम एक दो बार तो उसने, जब मैं हॉस्पिटल में ही थी, जब उसने लिया था एक दो बार और किया भी था 5-10 मिनट्स तक। देन उसके बाद फिर मैं ज्यादा कैपेबल नहीं थी कि मैं बैठ के उसको फीड करवा पाऊं, तो वो फिर छोड़ ही दिया उसने। अभी और आपके साथ अब जो समय निकल गया बेटा वो तो आप वापस नहीं ला सकते, ठीक है। अब उसको एक बार बड़े निपल को चूसने की आदत पड़ गई तो उसे बार बार कंफर्टेबल उसमें लगता है, तो वो उसे पता है कि मैं बहुत देर रोऊंगा और मुझे थोड़ी देर बाद वो आर्टिफिशियल बड़ा सा निपल मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रहे ब्रेन में एक वो होता है, लॉस ऑफ मेमोरी का भी पार्ट होता है, उसको आप ध्यान रखें। उसको भुलाने के लिए आप कोशिश करें बेटा, हर बार जब रोता है निपल को थोड़ा सा बाहर खींचे। एक आप किसी अगर कहाँ रहते हैं आप, प्लेस बताइए। मैम आगरा में, आगरा। आगरा में आप किसी भी ना नर्सिंग होम जाने, वहां से उनसे बोलेगा कि हमको सिरिंज दे दीजिए, तो सिरिंज को कट करके देंगे, सिरिंज को ऐसे फंसा के आप थोड़ा सा पुल करेंगे तो निप्पल बाहर आता है, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मीन टाइम आप उससे कोशिश करना बेटा, कोशिश में आप लगे रहेंगे तो उससे दो चीजें अच्छी होंगी। एक तो आपका निप्पल चूसने लगेगा तो आपका मिल्क आपको अलग से निकाल के नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात है आपको मिल्क बहुत अच्छा आने लगेगा। तीसरी बात है जो मदर मिल्क अपन निकाल के देते हैं ना किसी माध्यम से भी, उसमें इन्फेक्शन जाने का डर रहता है। और जो फार्मूला फीड है उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो छोटे से लेकर बड़े तक कितने कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो आप मत सुनो, मतलब उसके कॉम्प्लिकेशन की कोई रेंज नहीं है। इसलिए बेटर है कि आप उसको कोशिश करें और अपना दूध देने के लिए हमेशा जारी रखें इस कोशिश को। रचिता। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके बेटा। देखो कितनी आज सच में मैम आई ओपनर टाइप का बता रहे हैं आप बिल्कुल, और ये माताओं को बहुत कितने काम आएगा स्वयं जानते हैं। अब ये हमारे बीच में पामिनी जैन, पामिनी वीडियो ऑन करो, या राखी जैन सागर वीडियो ऑन करो। और राखी बोलो, आप क्या अनम्यूट करो अपने आप को, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। राखी अनम्यूट करो राखी। हाँ बोलो बेटा। जी हेलो मैम। हाँ जी राखी बोले बेटा। जी मैम, मैं ये पूछना चाह रही थी कि 2 मंथ का बेबी है मेरा, तो उसको दिन में कम से कम 8-10 बार लूज मोशन हो जाते हैं, तो मैम ये क्या नॉर्मल बात है? कितने महीने का है राखी? 2 मंथ का है मैम। हाँ कितने बार बता रहे हैं? 8 से 10 बार हो जाते हैं मैम। बिल्कुल चिंता नहीं करें, 8 से 10 बार नहीं, वो 8 को 18 भी हो जाएंगे ना तो भी चिंता नहीं करना है आपको। तो बिल्कुल भी मैम ये नॉर्मल प्रोसेस है बेटा। हाँ बोले। और कई कई लोग बोलते कि मदर मिल्क इसको सूट नहीं कर रहा है, उसकी वजह से होता, तो ऐसा कभी होता है क्या मैम? मदर मिल्क सूट नहीं, नहीं पहली करता? बात तो आप दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर ले, माँ का दूध पीने वाले बच्चे को पहली बात तो माँ का दूध कोई सूट ना करने वाला ऐसे कोई फिलॉसफी है ही नहीं, ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज है माँ का दूध पीने वाले बच्चे को कभी कब्जियत नहीं होती है।
तीसरी बात है, माँ का दूध पीने वाले बच्चे में बच्चे का जो फिजियोलॉजी होता है ना, ऐसा रहता है कि अपना कंट्रोल उसमें नहीं होता है। तो वो कई बार जैसे दूध पीता रहेगा ना, दूध पीते पीते ही 1 से 2 बार मोशन कर सकता है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है। अगर आपने दिन भर में 10 बार दूध पिलाया है तो बच्चा 10 से 20 बार तक मोशन कर सकता है। हो सकता है बच्चा दिन भर में 2-3 दिन में भी 1 बार करे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके जुड़वा बच्चे हैं, एक बच्चा दिन भर में 10 बार कर रहा है, दूसरा बच्चा आपका 2 दिन में 1 बार कर रहा है, बोथ आर नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा सब कुछ ठीक है? 5 से 6 बार बच्चा, कम से कम 5 से 6 बार दिन भर में पेशाब जाना चाहिए। उससे ये समझ में आ जाता है कि बच्चे के शरीर में पर्याप्त मात्रा में माँ का दूध जा रहा है। मोशन के लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। जी मैम, मैं ये पूछ रही थी कि मेरे बच्चे को अभी निमोनिया हो गया था मैम, तो अभी डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो गया है, पर दोबारा आने के चांस भी हैं क्या? अभी जैसे अभी उसको आज फिर से सर्दी सी लग रही है और अभी उसको 5 दिन पहले उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, तो अभी दोबारा फिर से हो सकता है मैम उसको? देखो, निमोनिया का ऐसा है कि अगर आप ठंडे एनवायरनमेंट में बच्चे को रखेंगे तो सर्दी हो सकती है। तो उसके लिए बेस्ट रहता है एनवायरनमेंट गर्म होना चाहिए, वातावरण गर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हवा गर्म होना चाहिए। कमरे का खिड़की दरवाजे बंद रखिए, हीटर चला के रखिए, बच्चे को गर्म कपड़े से कवर करके रखिए, बच्चे को गर्म करने के लिए छाती से ज्यादा नजदीक रखिए। ठीक है ना? तो बच्चा आपके नजदीक, जैसे आप जहाँ सो रहे हैं उस ब्लैंकेट के अंदर आसपास रखें, ज्यादा से खुले में ना निकालें। तो बच्चे का वातावरण गर्म होना चाहिए। अगर वातावरण गर्म नहीं रखेंगे तो बच्चे को निमोनिया लगातार भी हो सकता है। आप कभी भी ये परेशानी आपको सामना पड़ सकता है। मैम, और स्टीम देना रहती है तो स्टीम अभी नॉर्मल दे सकते हैं दिन में 2 बार 3 बार? स्टीम के लिए कोई इशू नहीं है। जब आप फीड कराते हैं, जब बच्चा गोदी में दूध पीता है, बच्चे को स्टीम ऐसे नहीं दिलाना चाहिए। आप दूध पिलाते समय अपने आप को और बेबी को दोनों को कवर कर लें, उस समय आप स्टीम दिलाएं। ऐसे अलग से स्टीम नहीं दिलाना चाहिए बच्चों को। कई बार उससे बच्चे को जलने का डर रहता है, तो थोड़ा ध्यान रखें। मैम, निबुलाइज करने का बोल रही मैं, निबुलाइज। हाँ, नेबुलाइज कर सकते हैं। नेबुलाइजेशन में सुबह शाम दिन में 2 बार कर सकते हैं। वातावरण गर्म रखें, निमोनिया नहीं होने पाएगा। आप ध्यान रखें। ठीक है, थैंक यू मैम। आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करें? हम लोग के पास तो शब्द भी नहीं है। बस आपको एक जानकारी बताना चाहते हैं मैम, ये क्लासेस पिछले जब से कोविड का टाइम हुआ था तब से प्रतिदिन निःशुल्क रहती है, जिसमें हम लोग ये ध्यान देते हैं कि इन माताओं को प्रेगनेंसी के समय में क्रोध ना आए, ये सरल रहें, निर्भय रहें, निडर रहें और साहसपूर्ण अपने समय को जितने भी जो अच्छे गुण हैं, ईमानदारी, नैतिकता, आचरण, इसको धारण करके आगे बढ़ाएं। और उसके बाद ये बड़े प्यारे प्यारे संतानों को ला रही, जो आने वाले समय भारत माता के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। और आपका आशीर्वाद और मिल रहा है, इनके प्रश्न, इनके जो समाधान है वो भी मिल जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जब भी बोलते हो ना, कहाँ से बोल रहे हो ये जरूर बताया करो। मैं खुद नहीं जानता तुम लोग कहाँ कहाँ से बोल रहे हो। आकृति बोलो बेटा। जी भैया जी, मैं सागर से बात कर रही थी। आकृति की बात हो रही है। हाँ बेटा, हो गया। राखी हो गया। आकृति, हाँ आकृति अनम्यूट करो अपने आप को। जयजन भैया जी, अशोक नगर से बोल रही मैं। ये अशोक नगर से हैं मैम आकृति। बहुत अच्छा आकृति बोले। रचिता दीदी, पहले तो ये जो आप कह रहे थे, राइट, ये जो मैंने उसके लिए बताया हाँ, था, ये जो आपने या बताया ये था, एट स्ट्रेंजिंग, ये किसी भी जगह से आप मेडिकल हाँ, जो हॉस्पिटल होते हैं ये वो काटना सीरीज पड़ता को है हमने एक्चुअली में ऊपर थोड़ा से सा। कट कर, यस बिल्कुल, डेफिनेटली। हाँ, आप इसको यूज कर रहे हैं? आपको जरूरत पड़ती है? नहीं, स्टार्टिंग में मुझे हॉस्पिटल में ये दिया था, हाँ, उसको उसके हॉस्पिटल जरूरत में नहीं थोड़ा पड़ी, कट बट ये करके था। स्टार्टिंग में थोड़ा समझाना पड़ता है। बहुत छोटी सी डिवाइस है, तो वेरी इजी टू यूज। अब उन्होंने पहले हाँ, अगर यूज किया होता शायद उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती, आपने लेकिन बताया इसलिए याद आ गया, मेरे पास ये हाँ, रखा नहीं था। बहुत अच्छा आकृति। दीदी, मेरा बेबी 1.5 मंथ का है, बट ये फीड करते करते सो जाता है। कितने मिनट फीड कर तो लेता फिर है? इसको कितनी देर में फीड करें? कितने मिनट दूध? 10 to 15 मिनट करता, फिर सो हाँ जाता है, फिर 1 घंटे हाँ, बाद उठ कोई बात नहीं। जाता है। सुनिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपका दूध अगर बहुत अच्छी तरह आंचल भरा होता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि दूध बहुत अच्छा आंचल में भरा हुआ, आपको टाइटनेस महसूस करते हैं, तो आपको 15 मिनट में भी बच्चे का दूध पर्याप्त मात्रा में शरीर में पहुंच जाता है। तो फिर उसके 1 लिए घंटे आपको बाद फिर उठ जाता है, वो रोने लगता कोई है। बात नहीं,
या दो तरीके हैं, या तो उसे आप जिस तरह से 15 मिनट दूध पी के सोता है सोने दीजिए, ठीक है, 1 घंटे बाद उठता है तो आप 1 घंटे बाद दूसरा आंचल पिलाइए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी जगता है, वो आपको जल्दी जल्दी महसूस हो रहा है, तो आप उसे 15 मिनट के बाद थोड़ा सा जगा के हल्का सा पैर में ट्रिकल करके ऐसे जगाएं और उसको नहीं कोशिश जगता करें। दीदी वो। कोई बात नहीं, बिल्कुल आप चिंता नहीं करें आकृति, छोड़ दीजिए उसको। 15 मिनट तक आप अच्छी तरह दूध पिलाएं, उसके बाद सो जाने दीजिए डकार दिला के। उसका नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट आंचल दूसरा आंचल पिलाएं, बिल्कुल दीदी नॉर्मल। डकार भी नहीं लेता, पूरे आधे आधे घंटे भी अगर अपन लिए रहेंगे तो वो नहीं लेगा। आप डकार की आवाज महसूस करने की कोशिश मत करें। डकार दिलाना इन द सेंस ऑफ, वो अपन बोलते हैं कि डकार दिलाना है, उसको एक्चुअली में कंधे पे रखना होता है। क्या होता है, जो बच्चे ज्यादा रोते हुए बच्चे दूध पीते हैं उनके हवा ज्यादा अंदर जाती है, उनमें ज्यादा आवाज आने की चांसेस रहती है। मान लीजिए आपका बच्चा जगा और जगने क्योंकि के ऐसा बाद ही लगता है आपने 15 मिनट 1 घंटे बाद उठ जाता है तो कि पेट नहीं भर रहा हो, या हाँ इधर ऐसा उधर हो वो भी सकता मुंह है, करता है। लेकिन अगर 15 मिनट दूध पीने के बाद वो सो जाता है और आंचल छोड़ देता है, इसका मतलब है उसको 70% तो दूध मिल गया है। अब वो आप जगा के दूध पिला सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं जग रहा आपके जगाने पे, इसका मतलब वो कि पेट भर गया, उसको नहीं पीना है, तो आप ज्यादा परेशान मत होइए, ठीक है। फिर वो ना और मुंह इधर उधर करता है तो ऐसा लगता है कि शायद उसका पेट नहीं भर रहा हो। 15 मिनट दूध पीने के बाद भी, हाँ मतलब आधे घंटे बाद फिर वो मुंह इधर उधर करने लगता है कि हाँ उसको तो एक आंचल काम करें, पकड़ के सोने की आदत है या। नहीं 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 नहीं, अगर दूध अच्छी तरह पी लिया तो बच्चा आंचल नहीं छूता है कभी, ध्यान रखें। आप उसे 15 मिनट के बाद थोड़ा सा जगा के पिलाने की कोशिश करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपका दूध पूरा पेट नहीं भर पाता होगा उसका, वो सो जाता है, तो आप थोड़ा सा जगा के पिलाने की कोशिश करें, ठीक है। और डकार के लिए आवाज महसूस ना करें, आप 15 आधा घंटे तक कंधे से लगा के रखें। जी कामिनी दीदी, क्या कामिनी कहते हैं? दीदी आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, जय जिनेन्द्र दीदी, मैं ये पूछ रही हूँ, मेरा बच्चा अभी 6 मंथ का, 6.5 मंथ का है। हाँ जी, ये भी ना दूध पीते पीते सो जाता है और नींद में रात को उठता है बार बार, तो भी फीड करके सो जाता है। ठीक है। दूध पी के सोना एक अच्छी आदत है बच्चे को, लेकिन कम से कम 15 मिनट, 10 से 15 मिनट एटलीस्ट बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश करना है बेटा, हाँ ठीक है। हाँ वो तो करता है, फीड करता है, जब उसको जितना पीना रहता है उतना फीड करता है, फिर खुद ही छोड़ देता है निप्पल को। हाँ ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर बच्चा दूध पीने के बाद दूध छोड़ रहा है, इसका मतलब उसने, कई बार 10 मिनट में भी बच्चे दूध अच्छी तरह चूसते हैं और उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में दूध पहुंच जाता है, तो वो छोड़ सकता है बच्चा, कोई दिक्कत कभी नहीं। तो 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट भी नहीं पीता, थोड़ा सा पीता और छोड़ देता है। नहीं फिर तो उसे आप बोलिए कि बेटा जगा के कम से कम 10 मिनट तो पिए, पिलाने की हाँ कोशिश करिए उसे। नहीं, ठीक 5 मिनट है, काफी कम समय है, 10 मिनट एटलीस्ट, 10 से 15 मिनट मिनिमम, ज्यादा ठीक है। ज्यादा। और इसको जैसे अभी मैंने इसको लिक्विड खिलाना चालू किया है, तो इसकी ना डकार फंस जाती है, कई बार बीच बीच में रोने लगता है, तो इसको डकार मतलब दिला दो तो फिर ये ठीक हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे बहुत तेजी तेजी से खाना खाने की कोशिश करते हैं या अपन खिलाने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा खिलाएं, धीमे धीमे खिलाएं, आराम से खिलाएं। और आपका बच्चा तो मेरे ख्याल से बड़ा है, कितने कितने महीने का हो गया है? 6.5 मंथ का। हाँ तो आराम से गोदी में बैठा के खिला सकते हैं, आराम से खिलाएं, धीमे धीमे खिलाएं। और कभी भी ऐसा लग रहा है कि खांसने की कोशिश कर रहा है, तो 1-2 मिनट के लिए थोड़ा रुक जाए, है ना, ठीक है। बहुत और जल्दी जल्दी। पानी हाँ, पीने में भी इसको ठसका लगता है बार बार। पानी भी धीमे धीमे पिलाएं बेटा, वही मैंने आपसे बोला ना, से ठसका लगने का वजह जो होता है ना, बहुत ज्यादा अमाउंट, जो सांस की नली बहुत छोटी होती है उससे ज्यादा अपन खिलाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं हम इतना खा लेते हैं, लेकिन उसकी तो बहुत छोटी सी नली है, तो आपको बहुत थोड़ा सा देना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा दें बेटा। ठीक है, ठीक है। और पानी। एक चीज और पूछनी थी, हाँ जैसे जी, सब बोलते हैं कि इसको ऊपर का दूध पिलाना जरूरी है, बट अभी मुझे लगता है कि जितना ब्रेस्ट ब्रेस्ट मिल्क मिलता है उतने में इसका पेट भर जाता है, तो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए 6 मंथ के बाद, इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, किसी का आंसर किया था। 6 मंथ के बाद माँ का पूरा आहार देना जरूरी होता है, क्योंकि माँ का दूध पर्याप्त तो हो जाएगा, लेकिन उसको धीमे धीमे आंतों को भी आदत पड़ना चाहिए ना डाइजेस्ट करने के लिए, कि अपन को जो पूरा आहार, जो अनाज खिलाना है, जिसमें बच्चे को आगे जीवन जीना है, तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे आदत डालना है। इसलिए धीमे धीमे अपन थोड़ा थोड़ा देते हैं, तो 7वें महीने में थोड़ा सा मात्रा बढ़ाते हैं, 8वें महीने में और मात्रा बढ़ाते हैं, तो बच्चे को धीमे धीमे खिलाने की आदत डालना पड़ेगा, पर्याप्त और हो जाता है। किसी किसी में तो 9 महीने 1 साल तक भी बच्चे पलते रहते हैं, बात उसकी नहीं है,
बात यह है कि बच्चे का आते जो है ना उस आहार को डाइजेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हो पाएगी फिर। नहीं, आहार तो देने लगी हूँ मैं, सिर्फ फीड की पूछ रही हूँ। नहीं, फिर तो आप तो 2 साल तक चालू रखना है बेटा। माँ का दूध 2 साल तक आप पिलाते रहे, बंद नहीं और करना उसके दूध। साथ ऊपर का दूध भी दूं, ये पूछ रही ऊपर का थी। दूध मैंने आपको फिर क्लियर किया था मैंने, दूध अकेला नहीं देना है, दूध में कुछ ना कुछ मिक्स करके देना है। जैसे आप शेक बना के दें, उसमें थोड़ा सा सूजी पका के दें, दलिया पका के दें, रोटी मैश करके दें, कुछ भी मैश करके दे सकते हैं। चावल का जो आजकल पतले को थोड़ा सा भूंज करके अपन चावल को भी मैश करके पका के दे सकते हैं, हाँ कुछ हाँ। भी दे सकते हैं। अकेले दूध की जगह उसमें बहुत माइल्ड सा कुछ अनाज मिक्स करके देंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि दूध तो हम ठीक अकेला है, माँ का दे ही रहे ना, वो तो हमने ठीक बंद है। नहीं किया है। हाँ हाँ। और एक चीज और, इसको मैंने मतलब अनाज वाला सैरेलैक बनाया था घर का, तो बहुत इसको अच्छा है। पिलाया था, तो उसके बाद ना इसको लूज मोशन टाइप के होने लगे थे, तो फिर बंद कर दिया। क्या वो नुकसान करता नहीं है नहीं क्या? ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको थोड़ा थोड़ा दें, एक बार में ज्यादा नहीं दें। और दे सकते हैं, बहुत अच्छा घर का अनाज बना हुआ सेरेलक बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दें थैंक लेकिन। यू। हाँ ठीक है, आप थैंक यू। आप कहाँ से हो? मुंबई से? कहाँ से हो? नहीं, मैं जबलपुर से। जबलपुर से फोन, चलो फिर तो ठीक। हमारे पास में से ही है, कटनी में हम रहते हैं, आप जबलपुर से हैं। मैम ये वेरी गुड। देश और विदेश की बेटियां हैं पूरी की पूरी जितनी भी हैं। इनमें बहुत अच्छा। इन्हें आज हाँ इन सबके सौभाग्य से है, और हम हमको आपके और सतीश जी का भी बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने आप तक के बात पहुंचाई, मामले की गंभीरता को समझा। और मैडम एक्चुअली में मैं तो सिर्फ ध्यान करा सकता हूँ, इन लोगों को पॉजिटिविटी दे सकता हूँ और ईश्वर का नाम इनके ब्लड में पहुंचा सकता हूँ भक्ति करा करा। लेकिन जो बाकी की जो चीजें ना उसके बाद की, उसके लिए आपका जो अनुभव है, मुझे लगता है निश्चित रूप से इनके लिए बहुत बहुत फायदेमंद साबित होगा। और चलिए, मैं इस माध्यम से मैं इस बात जरूर बोलना चाहूंगी, आप जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। गर्भ संस्कार का यूजली हम सुनते रहते थे छोटे में भी, कभी हमारा चूंकि मेडिकल फील्ड है इसलिए हम इसको बहुत ज्यादा कभी उसमें नहीं, प्रैक्टिकल फील्ड में नहीं लेकर आ पाए हैं। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इस तरह के किसी सिनेरियो से जुड़े हुए हैं और आप इतनी सारी माताओं को इस बात से लाभान्वित कर पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जितनी भी माताएं जुड़ी हैं ये बहुत उनके लिए भी सौभाग्य की बात है। और मैं इस ग्रुप से फ्यूचर में भी आगे जुड़ना चाहूंगी। अगर कभी इस तरह का मौका मुझे दोबारा मिलेगा किसी को काउंसलिंग करने का, तो बहुत मोस्ट वेलकम। मैं कभी भी, आप टाइमिंग का थोड़ा सा बस इशू हो सकता है मेरे साथ में, लेकिन मैं जुड़ना चाहूंगी मैं इस तरह से काउंसलिंग के लिए फिर से। मैम थैंक यू आप सब लोग के साथ जुड़ने के लिए। मैम एक मेघा मेघा जैन का और कुछ पूछना है। हाँ जी, हाँ जी, मेघा पूछिए बेटा। मेघा कहाँ रहती हैं आप बेटा? अनम्यूट करो। हाँ, नमस्ते मैम, जय जिनेंद्र हाँ अनीश जी, भैया। हाँ जी बेटा। मैं मेघा बीनागंज, गुना के पास। हाँ राइट राइट, पास में ही है, फैमिलियर हाँ है। हाँ। मैम, मेरा 8th मंथ चल रहा है और मैं ऐसा हेल्दी कौन सा फूड खाऊं जिससे कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिले, और कितने समय में खाऊं, भोजन करूं? आपका 8 मंथ प्रेगनेंसी चल रहा है ना? अभी आपको हाँ उसके लिए सिंपल एक फार्मूला है कि आप पहले बात तो नॉर्मल जैसे खाना खाते थे वो खाएं। ठीक है, क्लियर? जैसे अपन लोग आम इंसान खाते हैं वैसे खाना खाएं, दाल चावल रोटी सब्जी जैसे अपन खाना खाते हैं। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा लेना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा? दलिया दूध ज्यादा खाएं। ठीक है, से डाइजेशन अच्छा रहता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। दूध से बहुत अच्छा न्यूट्रिशन कैल्शियम वगैरह आपको मिलेगा। इसके साथ में हरी सब्जियां जरूर खाएं, आयरन मिलेगा उसमें। हरी सब्जियां कैसे खाना है? हरी सब्जी में टमाटर या लेमन मतलब नींबू होना चाहिए। और अगर हरी सब्जियों के साथ में आप पनीर खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शरीर में जो आयरन जो खून बनता है, वो आयरन के साथ में अपन को विटामिन सी भी चाहिए होता है, प्रोटीन भी चाहिए होता है, फॉलिक एसिड भी चाहिए होता है। तो हरी सब्जियों को यदि पालक पनीर जैसे रूप में अपन खाते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होती है, हमारे शरीर में खून बनाने में सहायक होते हैं। तो हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। सारे फल खा सकते हैं। फलों के मामले में भी मैं बोलूंगी कि मौसमी फल खाना चाहिए। ठीक है ना, कॉस्टली फल ना खा के मौसमी फल खाएं जो थोड़े से आपको इकोनॉमिक पड़े। इसके अलावा सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। और ड्राई फ्रूट्स में भी आपको बहुत कॉस्टली ड्राई फ्रूट्स में भी जाने की जरूरत नहीं है। मूंगफली चने इस मौसम में जैसे तिली आ रहा है, बहुत अच्छा खाएं, गुड़ ज्यादा खाएं। तो इस तरह की चीजें ये एक्स्ट्रा खाएं
और ये प्रेगनेंसी के बाद में भी आपको इन सब चीजों में सेम चीजों का ध्यान रखना है। 1.5 थाली बराबर खाना खाना होता है, तो आप कम से कम नॉर्मल खाने के अलावा इन सब चीजों को एक्स्ट्रा के रूप में लें। थैंक यू। आप कुछ पूछना चाहती? मैडम का टाइम बहुत हो चुका है, लेकिन मालूम है मुझे मैडम की बातों से समझ में आ गया बहुत ही। हाँ, हमारे बहुत सारे लोग पीछे खड़े हैं, बोले मैडम जल्दी गुड इवनिंग मैम। लास्ट मैम मेरा भी सेकेंड मंथ चल रहा है, बट मैं मतलब अपने नेबर के लिए पूछ रही हूँ। जैसे उसका भी डिलीवरी हुआ बट उसको मतलब दूध नहीं आ रहा है, तो क्या हमको प्रेगनेंसी के टाइम में वो सब चीजों का ध्यान रखना होता है कि आगे चल के ये सब दूध ना आने का प्रॉब्लम ना हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें आप बहुत पॉजिटिव रहें। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है, प्रेगनेंसी जैसे आएगा तो दूध बनने की प्रोसेस चेस्ट में अपने आप बनना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए अभी से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो अगर पहली बार कोई गर्भवती हो रही है महिला, तो उसका निपल का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपका निपल अंदर की तरफ है या बहुत छोटा है, तो आप पहले से डॉक्टर से काउंसलिंग करें। उसको हाथ से थोड़ा बाहर की तरफ खींचना, और स्ट्रेंचिंग, जैसे अभी किसी मदर ने बताया था कि स्ट्रेंच एक मेथड होती है, वो आप किसी भी नियरेस्ट फिजिशियन मतलब डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करेंगे तो वो आपको एडवाइस कर दी जाती है। तो उसका बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, अदरवाइज डाइट अच्छी लेते रहे बस और खुश रहे। मैम मतलब ऐसे नहीं आता है, ऐसे भी प्रॉब्लम होता है क्या कि किसी का बिल्कुल भी नहीं आ रहा है? देखो, बहुत सारी चीजों के लिए क्या होता है, अभी से आप ना नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजें बनती है, ठीक है। ये जो ब्रेन से होता है ना, ये मिल्क ब्रेन से बनता है, चेस्ट में बनता है, लेकिन हार्मोन्स ब्रेन से निकलते हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि हमारा दूध अच्छा बनेगा। कैसे बोलते हैं ना कि हमारे पहले बच्चे में तो बिल्कुल दूध नहीं निकला था, ऐसा नहीं कि पहले बच्चे में नहीं निकला तो दूसरे में नहीं निकलेगा। ऐसा सोचिए कि हमको हमारे बच्चे का दूध निकलेगा, हम बच्चे को दूध पिलाएंगे। दूध निकालने के लिए जैसे ही बच्चा आपके ज्यादा ज्यादा छाती से चिपका रहेगा, जैसे बच्चे को आप ज्यादा देखेंगे, छुएंगे, ऑटोमेटिकली ब्रेन से हार्मोन्स निकलते हैं, वो आपका दूध बनाते हैं। आपका ऐसा कोई फिजियोलॉजी नहीं है कि पहले बच्चे में नहीं निकला दूसरे में नहीं निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ पॉजिटिव होगा। थैंक यू सो मच मैम। बस अंत में आभार व्यक्त करने के लिए, आप हमारे बीच में राजस्थान से चंचल जैन बंदी कुई से हैं, और इसके अलावा अश्विनी जी हैं। तो ये दोनों 2-2 मिनट आपका ये जो क्या बोले मैडम, हमारे पास शब्द नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी शब्द नहीं है। इन लोग आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और आप हमेशा आशीर्वाद हमसे दिल से चाहेंगे। हाँ, चंचल जी कुछ बोलेंगे आप मैम से? जी डॉक्टर, सच में बहुत बहुत आज अच्छा लगा। आपने इतनी सारी चीजें क्लियर करी, और भविष्य में जरूर वो हमारे काम आएंगी। और यहाँ पे जितनी भी माताएं हैं, वो सच में बहुत बहुत थैंक यू उन सभी माताओं की तरफ से, और बहुत बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से कभी इस तरह का मौका मिलेगा तो मैं आपसे जुड़ना चाहूंगी, और आप लोग को हमेशा अपने अनीश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम से हमें जोड़ने के लिए। मेरा क्या सतीश जी का जरूर आभार व्यक्त करो, जिन्होंने आदरणीय मैम को और सही में ये कार्य जो ना मैम ही कर सकती थी। अगर शायद मेल डॉक्टर रहते उतने अच्छे से नहीं बता सकते थे जितने अच्छे से मैम ने बताया। और मैम सच में आपका तो मैं चरण छूता हूँ कि आपने आकर नहीं, आप इतनी बड़ी बात मत बोलिए। नहीं, सतीश को भी पता है, आप कभी बात करिएगा कि मैं इस तरह की, कभी भी हमारे हॉस्पिटल में भी कोई इवेंट्स होते हैं तो आई एम ऑलवेज रेडी टू शेयर माय एक्सपीरियंस। और कभी भी कोई मेरे एडवाइस जो रहते हैं, मैं हमेशा आई एम कीनफुल टू शेयर माय नॉलेज। तो मैं इस तरह की अगर संस्था से कभी जुड़ने के मौका मिल रहा है तो मैं आगे भी इस चीज को कंटिन्यू रखना चाहूंगी। और आप लोग का इस तरह हंसता हुआ चेहरा मुझे देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये देखिए, हमारा एक प्रोफेशन है, हम लोग प्रोफेशन के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं। और कभी भी किसी सोसाइटी से, सोशल ग्रुप से जुड़ने में एक जो हमको फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस मिलती है, वो हमारे लिए अलग ही होती है। तो इस तरह के चीजों से हम जुड़े रहना चाहेंगे। सतीश भाई को भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उनके माध्यम से हम इस ग्रुप से जुड़े। और मैम अश्विनी जी भी। अश्विनी जी, आप कहाँ रहती हो? मैं पुणे में हूँ भैया। जय जिनेन्द्र दीदी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ना भैया प्रचेता दीदी ने 4 दिन पहले फोन किया था कि दीदी ऐसा ऐसा इशू हो रहा है करके। और मैंने उसको उसके पहले खुद भी फोन किया था, क्योंकि जैसे ही भैया ने दीक्षा दुबे का जो इंसिडेंस बताया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले प्रचेता दीदी आई थी, क्योंकि वो सबसे छोटी है और बहुत टेंशन लेती है। तो उसने फोन करके फिर ये बताया था।
और पता नहीं क्या होगा। ये उसके लिए भी भगवान जैसे कि जल्दी से आप आ गए और आज उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। उसने जो पूछा, मतलब उसके दिल में जो भी था कि मेरा बेबी सक ही नहीं करता, ये सबसे बड़ी माँ के लिए दुख की बात होती है कि अरे बच्चा आ गया और मेरा दूध ही नहीं पी रहा है छाती से लग के। तो वो उसको बहुत ज्यादा ये हो रहा था। तो आज आपसे सारी बातें सुनकर उसको बहुत अच्छा लगा होगा, वो बहुत रिलीफ भी हो गएंगे। और जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका कि हमको भी आगे जाके, मतलब अभी हम आदिनाथ भगवान की माँ है, आगे जाके हमारी गोदी में भी आएंगे तो हम अभी से ही ट्रेन होते जाएंगे कि चलो आगे जाके हम लोगों को इस बात का टेंशन नहीं होगा कि क्या है और क्या नहीं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और आप फ्यूचर में हमारे साथ जुड़ते रहिए, यही आपसे प्रार्थना है। और थैंक यू अनिल भैया आपको भी। तो मैम हम लोग बस इन लोगों को, ये माताओं को एक छोटी सी प्रिंसिपल को लेकर चलते हैं कि मुस्कुराती माँ खिलखिलाता बच्चा, रोती हुई माँ पिन्नाता बच्चा, गुस्साती माँ फनफनाता बच्चा। ये इनको बता देते हैं। और आपको कौन सा बच्चा चाहिए आप ये बताइए, और वीर माँ महावीर बच्चा। तो मैंने देखा है कि धीरे 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 9 महीने में एक सोच ये रहती कि सिर्फ बच्चे ही ग्रेट नहीं है, जिस घर की ये बहू बेटियां है ना वो घर स्वर्ग बन जाए। क्योंकि 9 महीने क्या ये बच्चे की मजबूरी में आएंगी और 9 महीने में इनको इतना ज्यादा चेंज कर दो कि उस घर की सबसे अच्छी बहू बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस बात के लिए बीइंग अ मदर, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो मैं इस चीज को बहुत महसूस भी करती हूँ। मैं इस चीज को अप्रिशिएट भी करूंगी, सभी आपके इस पहल को बहुत अप्रिशिएट करूंगी। और इस चीज की इम्पोर्टेंस को जितना मैं समझ सकती हूँ शायद सभी डॉक्टर्स भी समझते होंगे, ऐसा नहीं, लेकिन बीइंग अ फीमेल मेरी मतलब सेंसिबिलिटी इस चीज के लिए ज्यादा डेफिनेटली रहती है और रहेगी फ्यूचर में भी। थैंक यू सो मच। आप सब लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा। एक चीज और भावना रहती है कि कम से कम जो प्रेग्नेंट वुमन है ना, वो अगर किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाए तो उसको पेशेंट ना लिखे, क्योंकि वो किसी परिवार की खुशियां रहती है, अपॉर्चुनिटी होल्डर भी तो कहला सकती है वो। क्योंकि इनको पेशेंट बनाने के साथ ये पूरी 9 महीने पेशेंट ही बन के रहना चाहती है और नॉर्मल डिलीवरी के ऑप्शन दूर हो जाती है। तो मैम आपका सानिध्य मिला, जैसे हम लोगों का भाग्य खिला, और ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद हमारे इस ग्रुप पर सदैव बनाते रहे मैम, और आप सदा सुखी रहें। आपके लिए मैं एक श्लोक पढ़ना चाहता हूँ मैम, कि आपके पूरे परिवार में और आप जिस जिस को देखें, जो जो आपको सुने, उसके जीवन में भी खुशियां बढ़े। आप ये 4 लाइनों की हमारी जरूर स्वीकार करेंगे। हमारा प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुज्योतिकं दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालंबनं भवजले पतितां जनानां। बोलिए आदिनाथ भगवान। तो नीलम मैम आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सारी की सारी माताओं की ओर से। आप सदा सुखी रहे, आपके परिवार में सदा खुशियां बनी रहे। आप जिस हॉस्पिटल में रहे वहां कभी किसी पेशेंट का बुरा ना हो पाए, सभी सुखी रहे इसी भावना के साथ। और सतीश भाई आपको बहुत बहुत आभार। आप बच्चों के साथ मगन हो इसलिए आप पूरी बात नहीं कर पा रहे, हम भी जानते हैं। नहीं ठीक, मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद, वो शॉर्ट नोटिस पे मैडम आई। थैंक यू मैडम, थैंक यू। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अनम्यूट कर रहा हूँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू। अनम्यूट कर रहा हूँ मैं सभी को। आप लोग एक बार मैम से अपने शब्द जरूर बोल दो भाई। आप हाँ लो, बोलो सभी लोग अनम्यूट कर करके। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। तो जय जिनेंद्र भैया जी। मैम एक क्वेश्चन और था। थैंक यू सो मच मैम। अब मैम का टाइम हो चुका है। आप लोग क्वेश्चन रख लेना, भविष्य में जरूर आप लोग क्वेश्चन रखना, जवाब जरूर स्वयं आएंगे आप लोग के बीच में।
भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया कि आपने सच में एक एक माताओं पे दीदी नीलम मैम एक एक माताओं पे बहुत मतलब दिल से मैं कहती हूँ ना भैया, बिल्कुल पकड़ लेते हैं एक एक माता है। बिल्कुल हमें मतलब हर कभी भी हम तो बस अनिश भाई हमको बराबर बाहर निकालते। भैया मैं तो पोस्टमैन जैसा हूँ, पोस्टमैन सही चीज को पहुंचा देना। तो मैम पुनः आपका बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच। सतीश थैंक जी यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच भैया।